वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। संसार में अनेक सदग्रंथ हैं। दर्शन कोमा काव्य कोमा महाकाव्य कोमा धर्म ग्रंथ कोमा आगम निगम आदि में ज्ञान विज्ञान की संपदा व सौंदर्य विद्यमान है। इन सबके मध्य श्रीमद् भगवत गीता का स्थान स्वयं में अद्वितीय है। गीता तो कई है कोमा जो श्रीमद् भगवत गीता के पश्चात स्वयं श्री कृष्ण द्वारा कही गई। जैसे अपने परम मित्र उद्धव के अनुरोध पर उद्धव गीता कोमा उनके सम्माननीय भीष्म के आग्रह पर कही गई। भीष्म गीता व सका अर्जुन के पुनः अनुरोध रूप में अनुगीता आदि विराम 13। स्थूल दृष्टि से सभी के वाचक श्री कृष्ण ही है, किंतु वास्तव में सत्य का दूसरा पक्ष थोड़ा भिन्न है। अन्य स्थानों पर वे कृष्ण रूप कोमा मानव रूप या अवतार रूप कृष्ण है कोमा, किंतु श्रीमद् भगवत गीता में वे किसी अन्य भाव रूप से परे भगवत भाव में आरूढ़ योगेश्वर कोमा सर्वेश्वर भगवान रूप में उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए स्वयं भगवान की अभिव्यक्ति का एकमात्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। इसी महाग्रंथ के अवतरण को गीता जयंती रूप से अभिहित किया जाता है। भारत भूमि में ज्ञानोपदेश की परंपरा सदा से ही रही है। इस प्रकार के विमर्श के समय वाचक एवं श्रोता कोमा दोनों की मनोभूमि शांत रहती है कोमा वातावरण भी उनके अनुरूप ही रहता है कोमा तभी दिव्य संवाद जन्म लेता है। किंतु उस साकार दृश्य की कल्पना करना भी कितना रोमहर्षक प्रतीत होता है कि कैसा अलौकिक समय होगा जब दोनों ओर विशाल सेना कोमा रथी कोमा महारथी कोमा योद्धा रणभूमि में खड़े हो, युद्ध का शंखनाद हो गया हो, स्वयं कालमुख खोले खड़े हो कोमा एक ही परिवार में जीवन मरण का प्रश्न हो कोमा हृदय में मोह व घृणा कोमा भय व आक्रोश के भाव एक साथ उमंग रहे हो। ऐसे में भगवान स्वयं कोमा अर्जुन के हृदय में ज्ञान कोमा कर्म कोमा भक्ति की दिव्य धारा प्रवाहित कर कालजयी संदेश संप्रेषित कर रहे हो। यह इतिहास की विलक्षण घटना है। विराम 13। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों का महत्व चिरंतन है कोमा उनका मूल्य सदा बना रहेगा। इसका कारण है कि ये बुद्धि गम्य न होकर बोध गम्य है। यहां प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का तल श्रेष्ठ है और उनके उत्तर परम श्रेष्ठ की ओर से है। यह संवाद आध्यात्मिक जिज्ञासा के रूप में उत्पन्न हुआ है कोमा जहां सांसारिक भाव शून्य है। संसार व सांसारिक तथ्य परिवर्तनशील व अस्थायी है। यहां समय के साथ नवीन अन्वेषण होते हैं और पूर्व प्रचलित मान्यताएं खंडित हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता चेतना की यात्रा है कोमा शाश्वत का परिचायक है कोमा शाश्वत से उद्भूत है अतः स्थायी महत्व रखती है। विराम 13। गीता की विचारधारा व्यापक है कोमा उसकी लय तरंगों की तरह उतार चढ़ाव वाली और नानाविध भावों की अनुभूति प्रदान करने वाली है।
जो किसी विशाल समन्वयवातव बुद्धि और सुसंपन्न समन्वयवातव अनुभूति का प्रत्यक्ष परिणाम है। यहां सुगुण के प्रति अखंड श्रद्धा है तो निर्गुण के ज्ञान की विधि भी है। एक और जहां इसमें योग रूपी गूढ़तम विज्ञान है तो दूसरी ओर व्यवहारिक जीवन के संदेश भी है। स्वयं भगवान भी विविध जीवन के संदेश देते भंगिमाएं व्यक्तित करते हैं। वे कहीं ऋषि रूप में उपदेष्टा है कहीं मित्र रूप में सलाहकार कभी गुरु रूप में फटकार लगाते हैं तो कभी भगवत रूप में शरण प्रदान करते हैं। परम आत्मीय रूप में भक्ति भाव जगाते हैं तो विराट रूप में रोमांच भी उत्पन्न करते हैं। विराम 13। परम कल्याण की विविध विधियों का सुबोध मार्गदर्शन गीता में विद्यमान है। एक ही मंजिल पर पहुंचने वाले ज्ञान कर्म व भक्ति के त्रय द्वारों की जैसी सुंदर विवेचना गीता में है वैसी शायद ही कहीं उपलब्ध हो। गीता किसी पंथ का निर्माण नहीं करती यह तो वह महाद्वार है जिससे समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत की झांकी मिलती है और इस झांकी में परम दिव्य धाम में स्वयं योगेश्वर भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। विराम 13। गीता के ज्ञान में इतनी व्यापकता है कि इसे जिस रूप में धारण करना चाहे वही नवीन ज्ञान का उदय होता है। शोधार्थी के लिए गीता अक्षय स्रोत है और रोगी के लिए चिकित्सा मानसिक विकल के लिए परम मनोविज्ञान है। बौद्धिक पिपासा के लिए शीतल निर्झर तो संवेदनशील हृदय की शुद्ध संवेदना है। समाज के लिए धर्म शास्त्र है तो राष्ट्र के लिए नीति शास्त्र कर्मशील के लिए कर्म ज्ञानी के लिए शाश्वत ज्ञान तो भक्त के लिए स्वयं भगवान है। गीता जिस दृष्टि से लाभ लेना चाहे मार्गदर्शन चाहे मिल जाता है। इस संदर्भ में एक सुंदर कथा है। विराम 13। एक प्रकांड पंडित थे वेद शास्त्रों के ज्ञाता। श्रीमद् भगवत गीता में उनकी विशेष रुचि थी। एक बार वे राजा के दरबार में गए और गीता पर उद्बोधन देने के लिए मनसा व्यक्त की। राजा विद्वान साधक जिज्ञासु प्रकृति का व्यक्ति था। उसने पंडित जी से अनुरोध किया कि एक बार वे पुनः गीता का अध्ययन करें तत्पश्चात राजा उनसे उपदेश ग्रहण करेंगे। अपने गहन ज्ञान के पश्चात राजा का यह अनुरोध उन्हें अटपटा प्रतीत हुआ। उन्होंने पुनः गीता का गहन अध्ययन किया और एक माह पश्चात फिर से राज दरबार में उपस्थित हो गीता के कुछ श्लोकों की धारा प्रवाह व्याख्या की। विराम 13। राजा ने उनकी प्रशंसा की किंतु एक बार और गीता का चिंतन कर आने के लिए विनती की। अब पंडित जी के मन में अपमान का दंश भी चुभा और राजा की इस बात के लिए आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई। वे राजा के श्रेष्ठ व्यक्तित्व वह उनकी विद्वता से परिचित भी थे। इस बार उन्होंने गीता के अनेक भाष्यों को समक्ष रखा व्याकरण के ग्रंथ पढ़े और इस शास्त्र का गूढ़ अध्ययन किया। कुछ माह पश्चात वे राजा के समक्ष उपस्थित हुए। विराम 13।
उनके चेहरे पर विद्वता का परम तेज था। राजा अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़कर पंडित जी से अत्यंत विनय भाव से प्रार्थना की कि उसके कहने पर वे फिर से इस शास्त्र का अध्ययन करें। भगवान को साक्षी मान उनकी उपस्थिति के रूप में गीता पर एक बार और मनन करे। पंडित जी इस पद कोमा सभाकार चकित, किंतु न मालूम राजा में ऐसा क्या था कि वे न कोई प्रतिक्रिया कर सके न इनकार। गहन रहस्यमता लिए वे वहां से चल दिए। अब प्रश्न गीता के उपदेश का नहीं, कोमा स्वयं के आत्मविश्वास का था। विराम पेरा। पंडित जी ईश्वर से कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे। श्री भगवान की अपने हृदय में प्रतिष्ठा की और भावपूर्ण होकर अध्ययन प्रारंभ किया। माह पर माह बीत जाने पर भी वे दरबार नहीं पहुंचे। सभाकारों ने राजा से कहा कि वे अवश्य ही रुष्ट हो गए हैं। राजा धीरे से मुस्कुराए और कहा कि यदि ऐसा है तो उन्हें मनाने हम उनके गृह जाएंगे। जब राजा वहां पहुंचे तो पंडित जी भाव विभोर होकर गीता का पाठ कर रहे थे। राजा को देख उन्होंने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उनका स्वागत किया। विराम पेरा। पुनः न आने का कारण पूछने पर वे बोले, मुझे अब न समय का भान है न उपदेश करने की इच्छा। आपके संकेत ने मेरे जीवन की दशा बदल दी है। चहु दिशा ईश्वर की ही अनुभूति होती है। कोमा उन्हीं की वाणी की गूंज सुनाई देती है। अब जीवन पर्यंत मैं इसी अनुभूति के आस्वाद के साथ रहना चाहता हूं। मुझे मौन रहने दे, कोमा मुझे क्षमा करे। यह कहते कहते वे अत्यंत भावुक हो गए। ईश्वर प्रेम की धारा में डूब गए। राजा की आंखों में भी श्रद्धा के अश्रु थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, गीता पर बौद्धिक व्याख्याएं तो मैंने बहुत सुनी कोमा, किंतु कुछ अनुभव नहीं कर पाया। आपके पास परम अनुभव की गंगा शायद मेरे शुष्क ज्ञान को भक्ति का स्नान करा पाए। मुझे उपदेश दे, कृतार्थ करे। परम व चरम अनुभव का शास्त्र है गीता। आवश्यकता है कोमा इसे उस रूप में ग्रहण करने की, कोमा अपने जीवन में धारण करने की। पूर्ण विराम। धन्यवाद।